इसके साथ आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ वेबसाइट भी दिखाई दे रही है, जिसे आप किसी भी ब्राउज़र में लिखेंगे www हैं, ये लिंक खुल के आया है। लाइव करने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। आप जब जुड़ेंगे तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये लाइव है। जब हम लाइव होंगे तो आपको ये लाइव खुलेगा। यदि हम लाइव नहीं है और उस टाइम आपने इस वेबसाइट को खोला तो YouTube पर जितनी हमने वीडियोस डाली हुई हैं वो सारी दिखाई दे। एक पेज पर 15 वीडियो दिखाई देती हैं। 353 पेज 353 पेज बन चुके, अर्थात आप 353 पेज का मतलब 15 से गुणा करेंगे, इतनी सारी वीडियोस हैं। आपको डेट वाइज जो जितनी लास्ट में डली है वो लास्ट में दिखाई देगी। उसके पीछे 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 आप जाते जाएंगे तो सारी वीडियोस में से आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है कि आप इस पर सेट करके सेटिंग में जाकर, यदि आपकी भाषा हिंदी नहीं है और आप इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। वहां पर कैप्शन ऑन करेंगे। बाकी जगहों पर कैप्शन ऑन मिलेगा, ये ऑन करेंगे, परंतु ये होता है तब जब कम से कम वीडियो को अपलोड हुए 2-3 घंटे हो गए, तो आपको ऑटो ट्रांसलेट देना पर सिलेक्ट करेंगे। फिर जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं नीचे लिखा हुआ उसी भाषा में आएगा। पूरे वर्ल्ड की किसी भी भाषा में आप उसे पढ़ सकते हैं। सामने जो मुरली लिखी है वो किसी भी भाषा में, हिंदी में लिखी है, परंतु आप अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा कर दी गई है। और अभी दूसरी सुविधा जो अभी इसके अंदर जोड़ी गई है वो है आप किसी भी भाषा में सुन भी सकेंगे। वो 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद जब वीडियो अपलोड हुए हो जाता है तब तक वे दूसरी भाषाओं में भी दिखाता है। अच्छा, इसके साथ आपको डायरेक्ट मुरली पढ़नी है, मतलब इसको आप देखते हुए भी, मतलब आपको मुरली पढ़नी है, मुरली में आप पढ़ते जाए और यहाँ सुनते जाए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ ये मुरली आप किसी भी भारतीय भाषा में, विदेशी भाषा में देख सकते है नहीं। जैसे आप कन्नड़ में देखना चाहे, कोरियन में देखना चाहे, मराठी में देखना चाहे, किसी भी भाषा में आप चाहें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पंजाबी में कर दिया तो आप पंजाबी में आपको सारा दिखाई दे, तो आप अपनी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरी भाषा वाले हैं, हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, उनके पास आप ये भेज दें। और उसके बाद आप जैसे आज मैं यहाँ पर 1 तारीख तक की मुरलियाँ देख सकता हूँ और पीछे आप सारी मुरलियाँ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद इसी एक ही प्लेटफार्म पर आप रोजाना का हम आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं, जिसके द्वारा आप मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो आज की मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन, आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाते हैं और ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, सभी सब्जेक्टों पर ये प्रश्न मुरली से पूछे जाते हैं ताकि आप उनको समझ सके और मुरली इस प्रकार से रिवाइज कर सके।
और ये जो है बड़ी खुशी होती है जब हम इन सबके जब आंसर दे देते हैं तो हमें हमारा स्कोर पता लगता है कि हमने कितने प्रश्नों के राइट उत्तर दिए। 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको मिलते हैं 100 में से जितने नंबर आप उतना खुश हो सकते हैं। कम नंबर मिले हैं, किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सके हैं, तो एक बार फिर मुरली पढ़े और फिर इसको चेक करें। दिन में कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। 100% मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो आप अपनी पीठ स्वयं थपथपा सकते हैं, स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं, अपने अंदर उमंग उत्साह भर सकते हैं, ताकि आपको जब उमंग उत्साह भरेगा तो सभी सब्जेक्टों में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और ये खुशी हमारे पास आई है, ये खुशी हम सबको सबके पास भेजें। जितने भी लोग भाई बहनों के पास हम ये भेज सकते हैं भेजें, ताकि उनमें भी ये उमंग उत्साह बढ़े, मुरली को वो रिवाइज करे। मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, उस मुरली को अच्छी तरह समझना भी जरूरी है। इस प्रकार से ये भी सेवा आप कर सकते हो। ये सारी जो कुछ भी है आप किसी के पास भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। यहाँ हम जुड़ना चाहते हैं लाइव, तो आप यहाँ पर वहाँ कहीं आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ एक ही क्लिक में लिंक मिलता है और आप जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट रेडी टू ज्वाइन आप जुड़ सकते हैं, तुरंत जुड़ सकते हैं। मैं भी यहीं से ही रोजाना जुड़ता, यहीं से जुड़ने की आदत बहुत ही अच्छी रहती है। इससे आपको बहुत सहज होता है जुड़ना, कोई कठिनाई नहीं होती। और उसके बाद आप यहाँ पर ये लिंक भी सबके पास भेज सकते हैं। लिंक भेजने की जो विधि है वो बड़ी सिंपल है। राइट क्लिक करेंगे, यदि मोबाइल पर हैं तो थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। वहां से कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, व्हाट्सएप में जहाँ भी जिसके पास भेजना चाहते हैं वहां जाकर थोड़ी देर उंगली दबा के रखेंगे तो वहां आएगा पेस्ट। आप उसे पेस्ट कर दें तो वे वहां पर उसके पास सेंड कर देंगे तो लिंक पे पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट मिलती जिनमें उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दी हुई। आप उन यूट्यूब पर यदि वीडियो सिर्फ देखेंगे, परंतु यहाँ आप पढ़ सकते। फरिश्ता कौन है जैसे हमने इसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही इससे रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगे। अब उन वीडियोस में से आपने जिस भी वीडियो को क्लिक करेंगे, जिस टॉपिक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो भी आएगी और वीडियो के साथ साथ आपको लिखा हुआ लिटरेचर उनकी डायरेक्शन दिखाई देगी, ताकि वो बड़ी सहज रीति से अपने सेवा केंद्र पर बाबा के घर पर पहुंचकर अपना भाग्य बना सकता। अच्छा, आज की साकार मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। सबसे पहली बात है अपने स्वधर्म में टिकना। मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा स्वधर्म क्या है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था और यही कारण है कि किसी भी देश में जब विद्रोह हिंसक हो जाता है तो वहां सबसे पहले सोशल मीडिया को ही भाई जी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये आपका स्वरूप है।
आपका स्वधर्म क्या है? आप आत्मा शांत स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में शांति को धारण किया है। जब धर्म कहना है तो मुझ आत्मा का धर्म शांति। जब मैंने उस शांति को धारण किया, वो धर्म है, और धारण करने के बाद जब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, जो सबको दूर से दिखाई देता है, ये बहुत शांत आत्मा है। ये है आपका स्वरूप। धर्म जिसको मुझे धारण करना है, जब वो मेरे जीवन में धारण हो गया तो वो मेरा स्वरूप बन जाता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से आत्मा का धर्म शांति, अपने में शांति को धारण करना है। और जब शांति मेरे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो मैं सबके साथ बहुत शांति से व्यवहार में आऊंगा। मेरे में शांति का अनुभव उन सबको होगा, जिसके द्वारा, हाँ जी, तभी कह सकेंगे, तभी एक दो को, एक दूसरे को ओम शांति कहो। आप उसको, हाँ जी, एक नहीं दिख रहा, दो से शुरू हो रहा है। पीछे नहीं नहीं, अच्छा दो नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, दो नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन में है ही नहीं, दो से शुरू हो रहा है। हाँ दो से ही है ना शुरू, वो तो पिछले पेज पर है ना। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक, हाँ ये भी एक दो को रिगार्ड देना है, ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। एक दो माना एक दूसरे को। आपने उसको ओम शांति कहा, उसने आपको ओम शांति कहा। उसने अपना परिचय दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आपने अपना परिचय दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और यदि वो आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है तो एक बार बाबा कहते ओम शांति बोलो और तीन बातों की स्मृति के साथ बोलो। एक बात की स्मृति नहीं, तीन बात आपकी स्मृति में होनी चाहिए। एक बात नहीं, कितनी बात स्मृति में होनी चाहिए? तीन बात। कौन बताएगा कौन सी तीन बातें हमारी स्मृति में हो जब हम ओम शांति बोले? कौन बताएगा? शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति का सागर मेरा बाप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। मेरा बाप शांति का सागर है, मेरा घर शांति धाम है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये तीनों बातें स्मृति में हो जब हमारे मुख से एक ओम शांति निकले। क्या फर्क पड़ सकता है यदि मुझे तीनों बातें याद हैं तो? कोई फर्क पड़ेगा? तीनों बातें याद होने से, मेरे घर का पता है, हाँ जी, मुझे अपने बाप का पता है, मेरे घर का पता है, और मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, वो मुझे सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, कौन है, मेरा घर कहाँ है। बेटा के अधिकारियों को सम्मति भेज दिया है कि आप आइए
इसके पता होने से क्या लाभ होगा? ये पता होने से लाभ क्या होगा? मेरा परिचय है ना भाई जी। नहीं, परिचय तो है, परंतु लाभ कोई होगा हमारे जीवन में? हाँ जी, हम जीवन से मुक्त हो जाएंगे। हम ये स्मृति तभी रहेगी जब उसमें रमण कर रहा। हाँ, मतलब इसको अमल करने पर, इसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं। ये प्रैक्टिकल में होना जरूरी है। जब यह प्रैक्टिकल में होगा तभी मेरे जीवन में ये तीनों स्मृतियां भी रहेंगी। मैं अंदर से अशांत हूँ, मैं ऊपर से ओम शांति बोल रहा हूँ। तो आपने देखा है कभी कोई अंदर से अशांत हो और ओम शांति बोले तो क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, कैसा लगेगा सुनने वाले को? कभी आपने ऐसा बोला कि आप अंदर से अशांत हों और ऊपर से बोले ओम शांति? आप यदि किसी को बोलेंगे ना ओम शांति और वो परेशान है, हाँ हाँ ओम शांति, आप करो ओम शांति, ठीक है ठीक है, वो दे नहीं सकता। या आपकी ओम शांति में वो अभिव्यक्ति महसूसता नहीं होगी सामने वाले को। आपने अपने जीवन काल में ओम शांति हर एक की सुनी होगी, कितनों की सुनी होगी, और आप उन सब को याद करेंगे तो पता लगेगा कौन कौन वास्तव में तीनों की स्मृति में था। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ ही हो सकता है, आप स्वयं भी अपने आप को अनुभव कर सकेंगे, क्या मैं वास्तव में तीनों स्मृतियों में था? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म इसलिए बाबा कहते दुनिया वाले 3 बार ओम शांति बोलते हैं, आप 1 बार ओम शांति बोले और अनुभव सहित बोले। ये तीनों इसी कंपनी, अनुभव, ये याद रखना, अनुभव, इसी को कहते हैं योग का बल। इसी को कहते हैं धारणा का बल। इसको कहते हैं धारणा मूर्त। जिसके जो आत्मा धारणा मूर्त है वही आत्मा अनेक आत्माओं को धारणा कराने में सहयोगी बन सकती है। वही आत्मा धारणा कराने में सहयोगी बन सकती है। सरकार का एक आदेश किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी से ज्यादा मायने रखता है और मेटा ने ये बात खुद अपने वेबसाइट पर लिख कर जो खुद धारणा मूर्त नहीं है वो दूसरों को कैसे धारणा कराएगा? जब भारत में दूसरों को अच्छा लगे आपका देखना, आपका बोलना, आपकी आंखों से उन्हें शांति का एहसास हो, आपके चेहरे से उन्हें शांति का एहसास हो, आपकी अभिव्यक्ति से उनको शांति मिले। उनमें वो अशांत थे परंतु आपके मिलने से उनको शांति का अनुभव हो। हालांकि अब जब सरकार थोड़ी सख्त हुई है तो इस तरह की रिक्वेस्ट मानी जा रही है। तब समझो कि मैंने ओम शांति कहा, तब मैंने वास्तव में उसको सम्मान दिया। दिया, कुछ दिया है उसको, क्या उसको कुछ मिला है? यदि उसको कुछ मिला नहीं, उसे शांति का प्राप्ति हुई नहीं, तो मैंने उससे दिया क्या? लिया, मुझे भी उससे शांति मिली। आपने उसे ओम शांति दी, उसने आपको ओम शांति दी और आपका संबंध मधुर हो गया।
आपका संबंध श्रेष्ठ हो गया। खुद उनके द्वारा या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ये है एक दो को रिगार्ड देना, एक दो को प्राप्ति कराना। अदालत ने ये भी कहा है प्रश्न की उपस्थिति से वातावरण में क्या परिवर्तन आया? एफआईआर दर्ज बिल्कुल प्रदर्शनकारी बाबा हमारे एक एक स्टेप को कहते हैं कमल, एक एक कदम आपका कमल फूल समान हो, समझिए इस बात न्यारा और प्यारा हो, जिन लोगों का अपराध उनको अनुभव कराए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भक्ति में भी की जा सकती है। भगवान को भोग लगाते हैं, अदालत ने स्पष्ट यहाँ किया है, तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? वो वापस नहीं ये रस्म क्यों? ये एक बड़ी चीज है जो देश के लोगों को समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उत्तर क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है, कि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। सीसीटीवी फुटेज, किनका रि- बॉडी वोर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, शिव बाबा। वीडियोग्राफी, वायरलेस कम्युनिकेशन, भाव तुम जानते हो लॉज कनेक्शंस, शिव बाबा निराकार है। भाव तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है। के दौरान जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है, ड्रोन की फुटेज है, अभोक्ता है, जो अपनी बॉडी पर खाते नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग लेकिन वासना तो पहुंचती है। पीसीआर का जो लॉज है, जो रिकॉर्ड है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। भी मान सकता है। ये बात बाबा नए भक्त बच्चों को कह रहे। अदर स्टेट्स में प्रोसीड इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जिसने ये प्रश्न बनाया है उसने भी इसमें थोड़ा सा अपने आप से मॉडिफिकेशन किया। मतलब जो आपराधिक बैकग्राउंड नहीं तो आगे हम मुरली के अंदर उस सच्चाई को समझेंगे। सच्चाई यहाँ भी लिखी है। भी आप क्या लिखा है कि शिव बाबा निराकार है, कांग्रेस जनता पार्टी बड़ी नाराज हुई। सबसे बड़ी बात ये आकार ही नहीं है उसका। जनता पार्टी सुप्रीम शरीर तो अलग बात है, आकार शरीर है ही नहीं, वो अभोक्ता है, कितनी बढ़ चुकी है, खाता भी नहीं है। बन चुकी है। जब शरीर नहीं है तो उसकी वासना भी नहीं ले सकता, सुगंध भी नहीं ले सकता। खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत सर्व का सदगति दाता, सबको सदगति देने वाला है, पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भोग का मतलब होता है कि आप उसको समर्पित करें, उसको दें और उसका समझकर उसके शरीर को खिलाएं। अगर कुछ मेरा नहीं है, हित में कर रही है तो हम बिल्कुल मेरा नहीं है, ये बात मेरी बुद्धि में हमेशा रहे। सुप्रीम भोजन मेरा नहीं है, ये ईश्वरीय देन है और ईश्वर के शरीर के लिए है। उसको समर्पित करना अर्थात उसकी श्रीमत पर उसे तैयार करके लेना कि आपने। हाँ जी, इसको ऐसे कह सकते कोई आदमी चाय नहीं पीता, कोई आदमी बाकी लोग भी आए आपसे कुछ चाय बना रहे हैं, उसको कहते लीजिए आप, धन्यवाद, मतलब उसका रिगार्ड हो गया ना, मतलब उसको ऑफर किया। लेकिन जानते हैं नहीं लेते, फिर भी ऐसे समझ सकते रिगार्ड दे। रिगार्ड देना मतलब हमारा ये दुनिया वाला रिगार्ड है जो आप बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये दुनिया वाला रिगार्ड है, परंतु यहाँ परमात्मा को दुनिया वाला रिगार्ड नहीं चाहिए। वो कहने वाला भी जानता है कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ और सुनने वाला भी जानता है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं।
परंतु ये बाप तो फॉर्मेलिटी जानता ही नहीं ना। एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ तो एकदम सीधा स्पष्ट देखना है कि बाबा को भोग स्वीकार कराना माना बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश आपने बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया है तो ये बाबा को स्वीकार हो गया। आपने बनाया अपनी मर्जी से है, अब आप उसे थाली पर रख कर देने जा रहे हैं। थाली में से 1 मिलीग्राम भी कम होने वाला नहीं है। वासना भी नहीं भाई तो वासना परमात्मा ने कोई वासना नहीं लेनी। ये बाबा का रिस्पेक्ट है कि हम उनके डायरेक्शन प्रमाण भोजन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर कर्म बाबा के डायरेक्शन अनुसार करना है। तो ये बाबा का सम्मान है और बाबा के सम्मान में हमारा कल्याण है। बाबा के सम्मान में हमारा कल्याण है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर ही भोजन बनाएंगे तो हमारा कल्याण। यदि हम अपनी मन मत पर भोजन बनाएंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए परमात्मा को स्वीकार बनाने के बाद आप बाबा की याद में बैठते। बाबा की याद में बैठना माना स्वयं को खुशियों से भरना। जिसको भगवान याद आ गया हो, ओम शांति भाई जी। भगवान द्वारा दिए हुए भोजन को स्वीकार करना हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं और उस मेरा खुशी बाप, से अपने आप को मैंने तो भरना। शिव बाबा तो सब जितना हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, वो भोजन हमारे उन गुणों को क्या करेगा? वर्धन करने में सहयोग देगा। हमारे मुख से जो भोजन स्वीकार होगा, वे उस खुशी के आधार पर ऐसे हार्मोन्स मिक्स होंगे, ऐसे स्लाइवा मिक्स होगा जो हमारी बॉडी को और शक्तिशाली बनाएगा। अब विकारों में हम भोजन खाएंगे, भय में, चिंता में, ईर्ष्या में, क्रोध में, और पता नहीं क्या क्या हम टेलीविजन पर देखते हुए न्यारे और प्यारे हुए बिना इस शरीर को भोजन स्वीकार करेंगे। उस समय जिस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे और जिस प्रकार से आधा अधूरा स्लाइवा मिक्स होगा, वो हमें शक्ति भी उतनी ही देगा। इसलिए बहुत शांत मन से, पूरा ध्यान से भोजन को स्वीकार करें। जितना हमारा भोजन के एक एक ग्रास पर अटेंशन होगा, उतना अच्छी तरह हम उसे सलाइवा मिक्स कर सकेंगे, चबा सकेंगे। सहज रीति हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब होगा और हमारे शरीर को शक्ति देगा। ये है भोग लगाना, ताकि उसका पूरी तरह बाबा के शरीर को लाभ मिले और हम उस शरीर के द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकें। अब खाएंगे ही हम उल्टा पुल्टा, बनाएंगे भी उल्टा पुल्टा, फिर हम कहें कि हमको बाबा याद रहे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। बाकी ये शरीर बाबा का है, हमारी आदत बनी हुई है कहने की, तो ये हमारा है, क्योंकि जो कुछ मेरे बाबा का है उसको बाबा ने हमें दिया है कि इसको मेरी डायरेक्शन पर यूज करो। हमारे तीर्थ न्यारे, दुनिया वाले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, जितने मंदिर
मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान बने हुए हैं, वहां जाते हैं, उनको तीर्थ समझते हैं। तो हमारे तीर्थ कौन से